वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास और वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है विश्व की प्रमुख घाटियाँ, यानी वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट जो वैलीज हैं उनकी आज हम बात करेंगे। इससे पहले की क्लास में साथियों हमने चर्चा की थी विश्व के प्रमुख पठारों की और आज चर्चा होगी घाटियों की। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि घाटी बेसिकली होती क्या है। तो नॉर्मल अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं कि घाटी क्या होती है तो जरा हम इसको पर्वतों के आधार से लेकर के देखते हैं, थोड़ा पर्वतों को लेकर के समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक पर्वत हो गया ये और एक पर्वत हो गया ये, तो दो पर्वतों के बीच में ये जो खाली जगह, जो सपाट जगह आपको दिखाई दे रही है, इसी को हम बोलते हैं घाटी। अब यहाँ पर जो है आप पर्वतों की जगह अगर पठार कर लो तो भी घाटी हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली दो ऊंचे उठे स्थानों के बीच की जो खाली समतल जगह होती है उसको हम कहते हैं घाटी, ठीक है। अब देखो, धरातल पर मैदानों, पठारों तथा पर्वतों के बीच भूहलचल, नदियों तथा हिमानी द्वारा निर्मित अवतलित स्थलों को घाटी कहते हैं। रिफ्ट घाटी का विकास तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाता है तथा रिफ्ट घाटियां लंबी तथा संकरीय और गहरी हो जाती हैं। जैसे बेसिकली मुझे याद है कल मैंने आपको बताया था, कल या परसों की क्लास में, कि भ्रंश पर्वत क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि एक बड़ा सा ये हमारा एक जो है ज़मीन का टुकड़ा है, इसमें मान लीजिए दरार आ गई और दरार आने की वजह से अगर ये वाला हिस्सा नीचे धंस जाए तो फिर स्थिति कैसी बन जाएगी, कुछ ऐसी स्थिति बन जाएगी, ठीक है। तो ये जो आपको नीचे धंसा हुआ हिस्सा दिखाई दे रहा है इसी को हम बोलेंगे भ्रंश घाटी। अब देखो, अमेरिका की कैलिफोर्निया स्थित मृत घाटी भी रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। ध्यान रखना, डेथ वैली की बात हो रही है यहाँ पे। डेथ वैली का दूसरा फेमस नाम है शैतान का गोल्फ कोर्स, ठीक है। और ये कहाँ पर है, ये अमेरिका में मोजोव रेगिस्तान में है, डेथ वैली नेशनल पार्क में है, ठीक है। डेथ वैली की जो इसकी सरफेस है, जो तली है, वहाँ पर नमक के काफ़ी बड़े ढेर दिखाई देते हैं। इस समय पता चलता है कि किसी समय पर डेथ वैली जो है समुद्र के नीचे हुआ करता था, बाद में समुद्र वहाँ से विलुप्त हो गया और केवल नमक की परत आज जो है बच गई है, जो कि हमें दिखती है। आगे देखो, आगे पंजशीर वैली बहुत ही फेमस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पेपर में कई बार आ चुकी है। पंजशीर वैली कहाँ पर है, अफगानिस्तान में है, ध्यान रखना। और यह घाटी पंजशीर नदी से घिरी हुई है। सोवियत युद्ध के समय यह मुख्य जो है युद्ध स्थल हुआ करती थी, जब सोवियत वॉर चल रहा था तब। आगे देखो, अंटार्कटिका स्थित टेलर घाटी की खोज रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट ने 1903 में की थी। उन्होंने इसे मृत्यु की घाटी की संज्ञा दी थी। सिलिकॉन वैली क्या है, अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को के दक्षिणी भाग पर स्थित है। यहाँ पर बृहत्तम स्तर पर कंप्यूटर चिप का उत्पादन किया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सिलिकॉन वैली। हमारे यहाँ पर भी है, बेंगलोर में। आगे देखो, ग्रेट आर्टिजन बेसिन, ये कहाँ पर है भैया, ये ऑस्ट्रेलिया के शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्र में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज तथा मध्यवर्ती उच्च भूमि के मध्य स्थित विश्व का बृहत्तम भूमिगत जल बेसिन में से एक है। इस बेसिन का कुल क्षेत्रफल 17,11,000 वर्ग किलोमीटर है। ध्यान रखना, आर्टिजन बेसिन, ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहाँ मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, ध्यान रखना। आगे देखो, वृहद बेसिन संयुक्त राज्य अमेरिका के विशाल ग्रेट बेसिन मरुस्थल में से एक जल विभाजक है जो रॉकी पर्वत श्रेणी तथा सियरा नेवाडा के बीच स्थित है। बेसिकली जो वृहद बेसिन है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के विशाल ग्रेट बेसिन मरुस्थल में स्थित एक जल विभाजक है जो रॉकी पर्वत श्रेणी तथा सियरा नेवाडा के बीच स्थित है। कोलंबिया पठार इसके उत्तर में तथा मोजोव तथा सोनोरन मरुस्थल इसके दक्षिण भाग में स्थित है, ठीक है। वैली ऑफ किंग की अगर हम बात करें, राजाओं की घाटी बहुत फेमस है। ये कहाँ पर है, मिस्र में, या वादी अल मुल्क, तो ये मिस्र में है। इसे वैली ऑफ किंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है पुराने ज़माने में जो मिस्र के राजा हुआ करते थे, जिन्हें फ़ैरो कहा जाता था, उनके बहुत सारे ताबूत, उनकी कब्रें यहाँ पर, उनके मकबरे बने हुए हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं राजा की घाटी। आगे देखो, कॉस्ट प्रदेश में जब एक नदी विलयन क्षेत्र पर आकर समाप्त हो जाती है तथा जब यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो सिंक के ऊपर घाटी नदी अपनी घाटी कास्ट मैदान से अधिक नीचे कर लेती है। इस अवस्था में नदी की घाटी का अंत एक विलयन क्षेत्र पर हो जाता है।
इसी घाटी को अंधी घाटी कहा जाता है। ध्यान रखना, अंधी घाटी कहाँ मिलेगी? काश प्रदेश में मिलेगी, बस इतना ही ध्यान रखना है। आगे यहाँ पर कुछ इनके नाम दिए हुए हैं, इनको भी देख लो, है ना, देख लो जरा, बस पढ़ना भर है। लायर घाटी कहाँ पर है? फ्रांस में। बादा घाटी कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। चितवन घाटी नेपाल में। रैबिट घाटी यूएसए में। ब्लैकवुड ऑस्ट्रेलिया में। हम्बर कनाडा में। प्लीजेंट यूएसए में। पो घाटी इटली में। आगे देखो, सेक्रेट घाटी पेरू में। चुंबी घाटी भारत भूटान तथा तिब्बत में। स्वाति काठमांडू घाटी नेपाल में। स्वात घाटी पाकिस्तान में। किंग घाटी ऑस्ट्रेलिया में। वोल्गन घाटी ऑस्ट्रेलिया में। ग्रैंड घाटी अमेरिका में तथा एब्रो घाटी स्पेन में। तो ये हुई हमारी विश्व की प्रमुख घाटियाँ। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट हैं, बस पढ़ना भर है। तो ये हुआ आज का हमारा वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे विश्व की प्रमुख झीलों की। ठीक है, तो अगर आप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, या आप हमारे किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हो, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल जो है पीसीएस का रिजल्ट आया है, और पीसीएस के रिजल्ट में 2022 का ये रिजल्ट आया है कल फाइनल, और सबसे ज़्यादा सिलेक्शन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से हुए हैं, चाहे एसडीएम हो, इवन जो रैंक 4 है इस बार, ठीक है, आकांक्षा गुप्ता उनका नाम है, वो भी हमारे ही पेड ग्रुप प्रोग्राम से जुड़ी हुई हैं। तो अगर आप भी अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आज ही हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करिए, और हमसे जुड़ने के लिए इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए आप लोग, और हमसे जुड़िए, और पीसीएस 2023 या 2024 में अपनी एक सीट पक्की करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।